हाँ जी, चलेगा। केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या था चला, केस नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सुनिएगा। केस नंबर 4 में आपका क्वेश्चन था, इफ partnership did provided interest on capital 8% and the profit for the year 15,000, कहता है पार्टनरशिप डीड में, केस नंबर 4, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, वही 8%, और प्रॉफिट, इस बार प्रॉफिट दिया है आपका 15,000, 15%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो जिक्र है 8%, ओके, चार्ज करेंगे। प्रॉफिट भी है तो चार्ज करना ही करना होगा, लेकिन जरा देखते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने तक मेरा प्रॉफिट है कि नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अभी हम लोग देखे थे 8% वाला, एक आ रहा था 16,000 और बी का आ रहा था 8,000। 16 और 8 24,000, 24,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बन रहा है, ठीक है। और आपके पास प्रॉफिट कितना है, 15,000। प्रॉफिट कितना है, 15,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 24,000। हाँ या ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस नंबर 4 में चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए। प्रॉफिट हमारा कितना है चला, प्रॉफिट हमारे पास कितना बचता है, प्रॉफिट बचता है हमारे पास 15,000, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 16,000 और बी का है 8,000। क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बिल्कुल करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, लेकिन अगर पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दे तब तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा, हाँ या ना? अगर पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कीजिएगा तब तो बिजनेस आपका किस में चला जाएगा, लॉस में। इसलिए क्या कीजिएगा, केस नंबर 4 में, केस नंबर 4 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही चार्ज करेंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। मतलब ये देखिए बना रहे हैं, केस नंबर 4 लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। केस नंबर कितना है ये, 4। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लीजिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट है, 15,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, बोलिए। ए का बी का कितना हो रहा है, ए का 16,000 और बी का 8,000। लीजिए लॉस हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। अगर पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कीजिएगा तो लॉस हो जाएगा या नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16 और 8 24, पैसा कितना है 15, लॉस चला जाएगा, हाँ या ना? तब क्या करें सर, कुछ नहीं, बस रेशियो निकाल लीजिए, किसका, जिसका ड्यूज है। ए आपसे कितना मांग रहा है, 16,000, और बी कितना मांग रहा है, 8,000। वो कहेगा हमको दे दो 15,000, वो ए कहेगा हमको 15,000 दे दो, बी कहेगा हमको 8,000 दे दो। झगड़ा करने लगेगा कि नहीं, तो कहेंगे कि भाई पैसा तो 15 है, देना 16 और 8 है, लड़ाई बंद करो, ना ए को ज्यादा देंगे ना बी को ज्यादा देंगे, क्या करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, नहीं, रेशियो निकाल देंगे, किसका, जिसका जितना ड्यू है। ए का कितना ड्यू है, 16,000, और बी का 8,000, रेशियो निकाल दीजिए 16,000 और 8,000 का। 16 और 8,000 का रेशियो निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2:1, कितना हो जाएगा चला, 2:1। तो क्या करेंगे, रेशियो में निकाल दे देंगे कितना, ये लीजिए, इसको हटा देते हैं और क्या करेंगे चला, 2:1 के रेशियो में बांट देंगे, किसको, 15,000।
15,000 को किस रेशियो में बांटेगा? 2:1। ये 2:1 कहां से आया? वही 16,000 और 8,000 जो कि ड्यूज था उसको रेशियो निकाल दिए, तो 16 और 8 का तो 2:1। 15,000 को 2:1 में बांट दीजिए, लीजिए 15,000 को 2:1 में, तो ए एंड बी कितना हो जाएगा? ए एंड बी कितना? 15,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1। तो 15,000 इंटू 2/3 और 15,000 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा? ए को कितना जाएगा? 10,000 और बी को कितना जाएगा? 5,000। ए को कितना जाएगा? 10,000, लीजिए यही लिख देते हैं। ए को कितना? 10,000 और बी को कितना? 5,000। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 15,000। इस समझ में आया? ए को कितना दे दिए? इससे लिख देते हैं। ए को 10,000 और बी को 5,000, दोनों मिला के कितना हो गया? 15,000। बस 15,000। 4 केस बता दिया। कितना बता दिया? चला 4। केस नंबर 5 ये लीजिए, केस नंबर 4। केस नंबर 5 में आइए क्या कहता है? केस नंबर 5 में आइए, केस नंबर 5 में आ जाइए, क्या कहता है? केस नंबर 5 लीजिए, मिटा पेपर। केस नंबर 5 में क्या कहता है? देखिए तो पढ़िए। केस नंबर 5 में कह रहा होगा कि भाई लॉस हो जाए तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, मतलब हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात हो रहा है। केस नंबर 5 केस नंबर 5 में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इवन इफ इट्स इन्वॉल्व द फर्म लॉस। कहता है केस नंबर 5 में कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 8%। प्रॉफिट कितना है? 15,000। बट यहाँ पे 4 और 5 में थोड़ा सा अंतर है। क्या? 4 में ये नहीं कह रहा था कि लॉस होने के बावजूद भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कीजिए, लेकिन 5 में कह रहा है इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज इफ लॉस, बिजनेस आपका कहां पे चला गया? लॉस में, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो। लिखा है, लिख दिया है पार्टनरशिप डीड में कि चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। वर्ड को पढ़िए क्या कहता है? If the partnership did provide interest on capital 8%, even if involve the firm in loss, कहता है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कीजिए चाहे बिजनेस लॉस में ही क्यों न चला जाए। तो जब लिख ही दिया है तो फिर क्या सोचना है? बिजनेस लॉस में जाने के बावजूद भी ऐसे नहीं करते। अगर ये नहीं लिखता, ये शब्द अगर इस्तेमाल नहीं करता कि लॉस में जाए तो भी चार्ज करो, अगर नहीं करता तो नहीं करते, लेकिन लिख दिया है कि बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, तो कर दीजिए, हमको क्या जाता है, कर देते हैं। दिक्कत क्या है बोलिए? तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना दिया हुआ चला? 15,000 और कह रहा है कि लॉस के केस में भी चार्ज करो, तो केस नंबर 5 कर देते हैं खड़ाक से। लीजिए, प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, क्या हुआ है चला? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 15,000 का। बिजनेस का प्रॉफिट कितने का हुआ है चला? 15,000 का। चलिए, तो बिजनेस तो लॉस में जाएगा, इसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद बिजनेस कहां पे चला जाएगा? लॉस में, इसलिए यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाइएगा। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, फर्म पहले से प्रॉफिट में है, बनाना चाहिए था पीएल एप्रोप्रिएशन, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद ये कहां पे चला जाएगा? लॉस में।
तो लॉस में चला जाने की वजह से यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पीएल अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 15,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही ए बी 16,000, 8,000 दोनों मिला के 24,000। हम किसमें चला गया? लॉस में। कितने का लॉस हो गया फर्म को? बाय लॉस ट्रांसफर टू किसको? ए कैपिटल बी कैपिटल। कितने का लॉस हुआ? 24,000 में से 15,000 घटा दीजिए। 24,000 में से 15,000 घटा दीजिए, कितने का लॉस हो गया? चला बोलिए कितने का लॉस हो गया? 9,000 का लॉस है। 9,000 किस रेशियो में बांटेगा? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बांट दीजिए 3:2 में। 9,000 को 3:2 में बांट दीजिए। 9,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 54,000 ए का, 5400 ए का एंड 3600 इसका। ये आपने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 35। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख लिए। ठीक है, इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख लिया। अगर इसको बाद भी अगर आपको दिक्कत रहे तो हमको कॉल करके टाइमिंग जो है उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अभी यहीं रोकिए, नेक्स्ट वीडियो देखिए इसके बाद वाला।